बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिवानी घरत। अभी HP की जो ड्रैगन फ्लाई सीरीज है वो खासकर अपने परफॉर्मेंस और पोर्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है। अभी इसी सीरीज में कंपनी ने लॉन्च किया है ड्रैगन फ्लाई G4। पोर्टेबल भी है, परफॉर्मेंस भी इस डिवाइस का काफ़ी अच्छा है। पिछले कुछ हफ्तों से इसका इस्तेमाल करती आ रही हूँ। कीमत इस डिवाइस की शुरू होती है 2,20,000 रुपीज़ से। अभी कई क्रिटिक्स बोलेंगे कि जो इतने पैसे चुकाना चाहता है एक लैपटॉप के लिए वो मैकबुक प्रो ही क्यों ना खरीदे। मैं आपको बता दूं कि इस डिवाइस की भी अपनी कुछ खासियत है। तो आज के टेक गुरु के एपिसोड में यही हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लुक, फील और डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो लुक, फील एंड डिज़ाइन में जैसे मैंने कहा काफ़ी पोर्टेबल और लाइट वेट है। कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर है इस डिवाइस का। वज़न इसका केवल 1 किलो से शायद थोड़ा ज़्यादा होगा। अभी आसानी से एज यू कैन सी कि मैं आसानी से इसे उठा पा रही हूँ। काफ़ी कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर है। जैसे मैंने कहा 2 रंगों में आता है, एक है नेचुरल सिल्वर और दूसरा है स्लेट ब्लू। जो हमारे पास वेरिएंट आया है दैट इज द स्लेट ब्लू वेरिएंट ऑफ दिस डिवाइस। अभी एक काफ़ी अच्छी एर्गोनॉमिक हिंज इनफैक्ट कंपनी ने इस डिवाइस पे दी है। टच स्क्रीन है इनफैक्ट इसका डिस्प्ले, पर ये जो हिंज है वो बिल्कुल इसकी मदद से आप इसे इस तरह से पूरे डिवाइस को 180 डिग्री तक फ्लैट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अलग अलग एंगल्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ क्वाइट यूजफुल अलग अलग वर्क सिनारियोज के लिए। तो अभी डिस्प्ले के बारे में खासकर हम बात करें तो 13.5 इंच का डायगोनल टच अनेबल्ड डिस्प्ले आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। डिस्प्ले की टच सेंसिटिविटी लेट मी टेल यू काफ़ी अच्छी है। आराम से आप बिटवीन ऐप्स इसे इस तरह से टच करके शफल कर सकते हैं। यू कैन क्विकली स्विच बिटवीन ऐप्स वगैरह। टच सेंसिटिविटी इज़ फैंटास्टिक। इसी के साथ साथ 400 निट्स पीक ब्राइटनेस आपको इस डिवाइस के डिस्प्ले के साथ मिलेगा। ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस भी इसके डिस्प्ले का काफ़ी अच्छा है। मतलब घर बैठे बैठे अगर आपके पास एक ऑल्टरनेट टीवी नहीं है तो आराम से आप इस डिवाइस पर सीरीज़ वगैरह, मूवीज़ वगैरह आराम से देख सकते हैं। काफ़ी व्यूइंग एंगल्स भी इसके डिस्प्ले के काफ़ी शानदार है। अभी कीपैड और टच पैड के बारे में बात करते हैं तो इस डिवाइस में एक फुल स्पिल रेजिस्टेंट बैकलिट कीपैड मौजूद है। कीज आर क्वाइट कन्वीनियंटली प्लेस्ड। टाइपिंग एक्सपीरियंस इज क्वाइट गुड। मतलब खासकर अगर आप आर्टिकल्स वगैरह आपके लैपटॉप पे लिखते हैं, हमारे जैसे जर्नलिस्ट हैं, तो आराम से इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर यू। इसी के साथ साथ जो टच पैड है दैट इज़ ग्रेटली प्लेस्ड, काफ़ी बड़ा इनफैक्ट इस डिवाइस का टच पैड है। क्लिक्स वगैरह आर वेरी क्लिकिंग एक्सपीरियंस वगैरह क्लिक्स वगैरह आर वेरी वेरी स्मूथ एंड वेरी रिस्पॉन्सिव ऑन द टच पैड ऑफ दिस डिवाइस। मूविंग ऑन, कैमरा के बारे में बात करते हैं। 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा, लेकिन कैमरा के फीचर जो है वो काफ़ी एडवांस्ड है फॉर योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो रिक्वायरमेंट्स, साथ ही कंटेंट क्रिएशन रिक्वायरमेंट्स, पर खासकर बिजनेस सेटअप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बैकग्राउंड ब्लर वगैरह जैसे फीचर्स आपको इस डिवाइस के साथ मिलेंगे। इसी के साथ साथ आप कई टोन्स वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं इस डिवाइस के साथ फॉर मोर प्रोफेशनल लुकिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। खासकर अगर मीटिंग्स वगैरह आप बहुत सारे अटेंड करते हैं, जूम कॉल्स वगैरह आप बहुत सारे अटेंड करते हैं अपने डिवाइस पे, देन कैमरा फीचर ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस इज़ वेरी हैंडी। कई सारे एडवांस फीचर्स का इस्तेमाल आप डे टू डे एवरी डे हाइब्रिड वर्किंग कंडीशंस में इस डिवाइस के कैमरा के साथ आराम से कर सकते हैं। अभी एंटरटेनमेंट में हमने डिस्प्ले के एक्सपीरियंस के बारे में बात की, लेकिन अनदर हाईलाइट ऑफ दिस डिवाइस इज़ खासकर मैं बताना चाहूँगी कि ऑडियो इसका काफ़ी बढ़िया है। Bang & Olufsen के स्पीकर्स आपको यहाँ
बिल्कुल इस डिवाइस पर मिलेंगे, जो आपके एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को काफ़ी बढ़िया बनाते हैं। इसी के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वगैरह क्लियर वॉइस इज़ लाइक अ बिग रिक्वायरमेंट, खासकर बॉसेस वगैरह के साथ मीटिंग हो तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। एकदम क्रिस्टल क्लियर ऑडियो आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ जो वॉइस पिकअप है, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ सामने वाले को कहना चाहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वक्त, तो वो भी इसका काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है। सो डेफिनेटली इट्स अ बिग प्लस आजकल के हाइब्रिड माहौल में, जब बहुत सारे मीटिंग्स आप वर्चुअली अटेंड करते हैं। अभी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ड्रैगनफ्लाई G4 इनफैक्ट कम्स विद इंटेल 13th जेन प्रोसेसर्स, जो एवरीडे टास्क वगैरह आराम से बगैर किसी इशू के हैंडल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इट कम्स विद विंडोज़ 11 प्रो। बिल्कुल हर कोई एवरीडे टास्क या फिर वर्क रिलेटेड आस्क आप इस डिवाइस के तरफ थ्रो करें, आराम से ये डिवाइस हैंडल करता है। इसी के साथ साथ दिस डिवाइस हैज़ इम्प्रेसिव स्टोरेज एंड मेमोरी कैपेबिलिटीज़। 32 GB की LPDDR5 इनफैक्ट मेक्स योर एवरीडे टास्क, मल्टीटास्किंग वगैरह इसे काफ़ी इनफैक्ट स्मूथ बनाता है। अभी बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं तो सिंगल चार्ज पर 8 से 9 घंटे आराम से इस डिवाइस की बैटरी चल जाती है। इसी के साथ साथ HP का जो फास्ट चार्ज है वो सपोर्ट, उसकी मदद से इनफैक्ट केवल 30 मिनट में आप इस डिवाइस की बैटरी अप टू 50% चार्ज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ HP का जो पावर मैनेजर है वो बैटरी परफॉर्मेंस को और भी इन्हांस करता है और भी इनफैक्ट ऑप्टिमाइज करता है फॉर अ लॉन्गर यूजेज इफ यू वांट टू। तो फाइनली HP का जो ड्रैगनफ्लाई G4 है एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, खासकर बिजनेस लैपटॉप्स के लिए। काफ़ी पोर्टेबल है ये डिवाइस, काफ़ी स्लीक लुकिंग बिजनेस लुक एंड फील देता है। टच स्क्रीन के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस आता है। इसी के साथ साथ बढ़िया मेमोरी और स्टोरेज और शानदार परफॉर्मेंस, ये सभी कुछ एवरीडे बिजनेस यूजेज के लिए, एवरीडे वर्क यूजेज के लिए आप इस लैपटॉप पर कर सकते हैं। 2,20,000 रुपए से इसकी कीमत शुरू होती है एंड डेफिनेटली दिस इज अ पावरफुल डिवाइस इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर। नमस्कार, मैं अंशिता और आज हमारे पास है OnePlus Bullets वायरलेस Z2 ANC। अगर मैं बात करूं इसके कंफर्ट की तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। इसे जब मैंने यूज़ किया मैं 2.5 से 3 घंटा काफ़ी आराम से इसको कंफर्टेबली यूज़ कर पाई। अब इसमें जो मैग्नेट कंट्रोल इसमें दे रखा है, आप जब एक बार अपने डिवाइस से इसे पेयर कर लेंगे, उसके बाद जैसे ही आप इसे अलग हटाएंगे ये अपने आप आपके डिवाइस से सीमलेसली कनेक्ट हो जाएगा। आप जब इस मैग्नेट को वापस से लगाएंगे ये ऑफ हो जाएगा। हाँ, हल्का सा ये लैग होता है ऑफ होने में, लेकिन हो जाता है, 5 से 7 सेकंड ये लेता है। अगर मैं इसके साउंड की बात करूं तो साउंड इसका काफ़ी लाउड है। जी हाँ, अगर आपको बेस सुनना काफ़ी पसंद है तो ये वायरलेस ईयरफोन्स आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। इसमें मैंने 50 to 60% वॉल्यूम में जब सुना तब भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लाउड इसका म्यूज़िक लग रहा था। हालांकि यहाँ सॉफ्ट म्यूज़िक उतना अच्छा आपको इसमें नहीं लगेगा, लेकिन बेस पसंद करने वालों के लिए ये एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। वो आप OnePlus की हे मेलोडी ऐप पे जाकर भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर इस पे कॉल्स की बात करें तो कॉल्स की क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, माइक क्वालिटी अच्छी है, आप आराम से लंबे कॉल्स इस पर कर सकते हैं।
अब अगर मैं इसके जो नया फीचर है ANC, उसकी अगर मैं बात करूं तो इस बजट में ये जो ANC है ये बहुत शानदार है। अगर आप नॉर्मली कहीं बैठे हैं, अगर आप गाने सुन रहे हैं, कुछ कंटेंट देख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी बाहर की आवाज़ नहीं आएगी। आप जब रोड पे हैं, ट्रैफिक में हैं, तो आपको थोड़ा सा आवाज़ आएगी और वो ज़रूरी भी है। इस बजट में ANC इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूं तो ANC ऑन के साथ आप 20 घंटे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर आप इसका नॉइस कैंसिलेशन बंद कर देते हैं तो आप इसको 28 से 30 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसको फास्ट चार्ज भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप 10 मिनट के लिए इसको फास्ट चार्ज करेंगे तो आप आराम से 10 घंटे तक इसको बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। अब ये जो ईयरफोन्स हैं ये आपको 2299 रुपए में मिल जाएंगे और इस कीमत में एक अच्छा ANC जो है ये कंपनी सर्व कर रही है। उसके अलावा साउंड अच्छा है, डिसेंट है, माइक क्वालिटी अच्छी है, तो सारे जितने भी बॉक्सेस हैं ये टिक कर रहा है एक बेसिक अच्छा वायरलेस ईयरफोन होने के, तो ये काफ़ी इजी रिकमेंडेशन हो जाती है आप लोगों के लिए। अगर आप एक अफोर्डेबल या फिर बजट सेगमेंट में स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आज टेक गुरु के शो में मैं आपको एक ऐसा ही स्मार्टफोन दिखाऊंगी जिसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये है मोटोरोला का G14। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में इसे लॉन्च कर दिया गया है और स्मार्टफोन को मैं पिछले एक हफ्ते से खुद इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको बता सकूं इसका बिल्कुल सटीक रिव्यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं और रिव्यू सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी कि इस लेटेस्ट स्मार्टफोन के क्या है प्रॉस और क्या है कॉन्स। लेट्स गो। मोटोरोला G14 स्मार्टफोन के रिव्यू की शुरुआत हम करते हैं इसके डिजाइन के साथ। मोटो G14 का डिजाइन काफी इम्प्रेसिव है जो आपको पहली ही लुक में पसंद आ जाएगा। इसके बैक पैनल को अट्रैक्टिव बनाया गया है। इसके लिए कंपनी ने पावर बटन में ही सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर को इंटीग्रेट कर दिया है। वहीं स्मार्टफोन के राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड ट्रे दी गई है। वहीं फोन के अगर आप बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको USB Type-C पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और प्राइमरी माइक्रोफोन मिलेगा। मोटो G14 के ऊपरी हिस्से में 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक भी दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ आपको नजर आएगा। फोन के बीचों बीच मोटोरोला कंपनी का लोगो है। वहीं इसके पिछले हिस्से में ऊपर की तरफ LED फ्लैश के साथ कैमरा मॉड्यूल का सेटअप बनाया गया है। वहीं डिस्प्ले की बात करें तो इस बजट फोन में आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा और रिफ्रेश रेट इसमें आपको 60 हर्ट्ज का मिलेगा। व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करें तो टेस्टिंग के दौरान हमने इस फोन में Amazon प्राइम पर कई सारी वीडियोस देखी, वेब सीरीज भी देखी, तो बजट के हिसाब से इस फोन की डिस्प्ले ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। तो ओवरऑल मोटो G14 में डिस्प्ले और डिजाइन ठीक ठाक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, जैसे कि इसका बैक पैनल ग्लॉसी और शाइनी है जिसके चलते फिंगरप्रिंट्स के जो निशान है वो इस पर आसानी से छप जाते हैं और जब आप इसे बिना केस या कवर के इस्तेमाल करते हैं तो आपको लगता है कि कहीं जल्दबाजी में फोन इस्तेमाल करते हुए ये हाथ से स्लिप ना हो जाए। वहीं अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें आपको जो रिफ्रेश रेट है वो सिर्फ 60 हर्ट्ज का ही मिलता है। हालांकि मैं उम्मीद कर रही थी कि अगर इसमें 90 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट होता तो इसकी परफॉर्मेंस और भी बेहतर होती। मोटो G14 में डिस्प्ले और डिजाइन को रिव्यू करने के बाद अब बारी है इसके कैमरा को परखने की। तो किस तरह की कैमरा परफॉर्मेंस आपको इसमें मिलेगी, आइए आपको बताते हैं।
Moto G14 के बैक पैनल पर आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इसके प्राइमरी कैमरा की बात करें तो ये 50 मेगापिक्सल का है। रेजोल्यूशन भी इसमें आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। यही वजह है कि दिन की रोशनी में ये बढ़िया शॉट्स कैप्चर करता है और साथ ही साथ अगर आप इसे डे लाइट में यूज कर रहे हैं तो डिटेल्स और कलर्स भी आपको बखूबी नजर आएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इस स्मार्टफोन के रिव्यू में हमने पाया कि ये स्मार्टफोन 30 FPS पर 1080 पिक्सल की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैपेबल है। ओवरऑल फोन के कैमरा से खींचे गए डे लाइट शॉट्स ने हमें इम्प्रेस किया, तो वहीं अगर नाइट शॉट्स की बात करें तो ये थोड़े और ज्यादा इम्प्रूव्ड हो सकते थे। कैमरा के फीचर के हिसाब से मेरा रिव्यू ये कहता है कि अगर आप Moto G14 से दिन की रोशनी में फोटोग्राफी करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, लेकिन अगर आप नाइट मोड या फिर लो लाइट इंडोर जैसे कि पार्टी वगैरह की लोकेशन पर इससे वीडियो या फिर फोटोग्राफ्स खींचते हैं तो आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। चलिए लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि Moto G14 स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस किस तरह का है और साथ ही साथ इसकी बैटरी में कितना दम है। इस बजट फोन में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए यूनिसॉक की T616 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। 4 GB रैम के साथ 128 GB का इंटरनल स्टोरेज इस स्मार्टफोन में मौजूद है। परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कि 10,000 रुपए की रेंज में ये स्मार्टफोन दिन भर सभी लाइट कामों को आसानी से हैंडल कर सकता है। यानी अगर आप कुछ हैवी गेमिंग नहीं खेलते हैं या फिर इस बजट स्मार्टफोन में कुछ मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज नहीं करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको पसंद आ सकता है। ओवरऑल ये बजट स्मार्टफोन आपके सभी बेसिक कामों को अच्छे से मैनेज करता है। गेमिंग के हिसाब से देखें तो ये हैवी गेमर्स के लिए नहीं है। अगर आप इसमें कैंडी क्रश खेलते हैं तो आपको ठीक ठाक लगेगा, वहीं अगर आप इसमें BGMI जैसी गेम्स खेलते हैं तो आपको इसमें थोड़ा लैगिंग एक्सपीरियंस फील हो सकता है। बैटरी की बात करें तो मोटोरोला ने स्मार्टफोन में बेशक 5000 mAh की दमदार बैटरी दी है, लेकिन इसे चार्ज करने में अच्छा खासा टाइम आपको लगेगा। यानी इसकी जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है। इसके रिटेल बॉक्स में आपको 20 वॉट का चार्जर मिलेगा। 100% तक बैटरी चार्ज करने के लिए आपको 3 से 3.5 घंटे का टाइम लग सकता है। लेकिन एक खास बात ये है कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद Moto G बजट स्मार्टफोन दमदार तरीके से काम करता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे Moto G14 स्मार्टफोन ठीक ठाक रहा, खासतौर पर अगर आप इस स्मार्टफोन में अपनी फंक्शनिंग को नॉर्मल रखते हैं, ज़्यादा हैवी गेम्स नहीं खेलते हैं तो ये फ़ोन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वहीं बैटरी की बात करें तो इसमें बैटरी तो दमदार है, लेकिन बैटरी चार्ज करने का जो प्रोसेस है वो मुझे थोड़ा स्लो लगा। तो ओवरऑल Moto G14 स्मार्टफोन के बारे में मेरा रिव्यू ये कहता है कि अगर आप 10,000 रुपए की रेंज में एक अच्छा दिखने वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह ही है तो आप Moto G14 खरीद सकते हैं। वेलकम, मैं शिप्रा आपके लिए लेकर आई हूँ गैजेट की दुनिया की कुछ लेटेस्ट अपडेट। तो अगर आपको है इंतजार अपने फेवरेट ब्रांड के गैजेट का या उठाना हो ऑफर्स या भारी डिस्काउंट का फायदा, तो टेक न्यूज़ होनी चाहिए आपकी मस्ट वॉच लिस्ट में नंबर 1 पर। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली टेक न्यूज़ से।
देखिए, सितंबर का आगाज हो चुका है। सितंबर यानी कि एप्पल के नए सीरीज का इंतजार खत्म हो चुका है। इस बार आईफोन 15 सीरीज 12 सितंबर 2023 को लॉन्च होने जा रही है। वहीं पर अभी नया सीरीज जो है वो आया नहीं है, लेकिन लॉन्च से पहले ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट आईफोन 14, आईफोन 13 और आईफोन 12 पर भारी डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि जो लोग अभी भी आईफोन खरीदने का सोच रहे हैं उनके लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। आईफोन 14 128 GB स्टोरेज के वेरिएंट की अगर हम प्राइस की बात करें तो 66,999 में मिल रहा है। वहीं आईफोन 13 का 128 GB स्टोरेज वेरिएंट ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर 58,999 रुपये में लिस्टेड है और आईफोन 12 का 128 GB स्टोरेज वेरिएंट ई कॉमर्स साइट पर फ्लिपकार्ट पर सिर्फ 50,900 रुपये में लिस्टेड है। सिर्फ फ्लिपकार्ट पर ही नहीं बल्कि अमेजॉन, विजय सेल्स जैसे बड़े रिटेलर्स के पास भी आईफोन पर आकर्षक डील्स अवेलेबल हैं और अगर आपको डिस्काउंट पर आईफोन चाहिए तो जल्दी से जल्दी ये मौका उठाएं। अगर आप OnePlus के फैंस हैं तो कंपनी बहुत जल्द अपने ग्राहकों के लिए एक टैबलेट लॉन्च करने जा रही है। OnePlus ने कुछ महीने पहले ही अपना पहला टैबलेट लॉन्च किया था और जब कंपनी भारतीय मार्केट में दूसरा टैबलेट OnePlus Pad Go टैबलेट को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस टैबलेट में ग्राहक तगड़े फीचर्स मिल सकते हैं। फिलहाल OnePlus की तरफ से अपकमिंग एंड्रॉयड टैबलेट के बारे में किसी भी तरह की जानकारी शेयर नहीं की गई है। आपको बता दें कि फरवरी में OnePlus की तरफ से 8 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज और 8 GB रैम के साथ 256 GB स्टोरेज के वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। 128 GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 37,999 रुपये है, जबकि जो अपर मॉडल का जो प्राइस है वो 39,999 है। लावा अग्नि 2 5G की सेल शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि लावा अग्नि 2 5G भारतीय बाजार में मई 2023 को लॉन्च किया गया था। जैसे ये फ़ोन लॉन्च हुआ लोगों को इतना पसंद आया कि कुछ ही दिनों में आउट ऑफ स्टॉक हो चुका। अब लावा अग्नि 2 5G के लिए लोगों का क्रेज़ देखकर ई कॉमर्स साइट अमेजॉन पर एक बार फिर से ये इन स्टॉक हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस क्या है। स्क्रीन पर तो काफ़ी स्पेसिफिकेशंस आ ही रहे होंगे, लेकिन थोड़ी सी टिप्स हम भी दे सकते हैं। लावा 5G फ़ोन के 8 GB प्लस 256 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 21,999 रुपये है, जबकि बैंक ऑफर के बाद 19,919 रुपये में इसे खरीदा जा सकता है। अगली खबर है Xiaomi फैंस के लिए। Xiaomi 13T सीरीज़ यूरोप में 1 सितंबर को लॉन्च होने वाली थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि Xiaomi 13T सीरीज़ के लिए आपको और इंतज़ार करना होगा। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Xiaomi 13 Pro में Dimensity 9200 प्रोसेसर दिया गया है। इस फ़ोन में 128 GB 16 GB रैम और 256 GB 512 GB और 1 TB इनबिल्ट स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। फ़ोन में 1.5K OLED डिस्प्ले दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ है और ब्राइटनेस 2600 पीक पे मिल रही है। अब इतने सारे स्पेसिफिकेशंस और ना जाने कितना इंतजार, तो तैयार रहिए Xiaomi 13T सीरीज के लिए। ये था हमारा आज का टेक न्यूज़ सेगमेंट। देखते रहिए टेक गुरु और बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।